हैप्पी टीचर्स डे। आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग पूरे इंडिया, पूरी भारतवर्ष, पूरे बिहार राज्य सारे स्टूडेंट, सारे लोग मिलकर के आज टीचर्स डे मना रहे हैं। सारे टीचर्स डे को, सारे गुरुजी को मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। और जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें भी मेरे तरफ से शुभकामनाएं। जो मेरे स्टूडेंट हैं हैप्पी टीचर्स डे बोलने के लिए। चलिए, आज टीचर्स डे है और टीचर्स डे के बारे में हम लोग कुछ इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी लेते हैं कि आखिर टीचर्स डे हम लोग क्यों मनाते हैं, किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं, और जो टीचर्स डे जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं उसके बारे में हम लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम शुरू करते हैं टीचर्स डे के बारे में कंप्लीट जानकारी। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कहाँ हुआ था, इसका जीवन काल कैसे रहा और इसके जीवन काल से हम लोगों को क्या प्रेरणा मिली है और आगे इस प्रेरणा के तौर पर कैसे चलना है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म के बारे में अगर जानकारी लेते हैं तो 5 सितंबर 1888 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका के तिरुतनी गांव में हुआ था। डॉक्टर राधाकृष्णन का नाम इनके पूर्वज के गांव के नाम पर ही पड़ा है। इनके पूर्वज के गांव का नाम सर्वपल्ली था। अब इनके पूर्वजों का कहना था कि सर्वपल्ली जो गांव का नाम है उस गांव का नाम हमेशा के लिए रहे, इसीलिए राधाकृष्णन के नाम से पहले सर्वपल्ली नाम जोड़ा गया। अब उनका नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से हम लोग जानने लगे। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शिक्षा क्षेत्र के बारे में हम लोग जान लेते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शिक्षा की शुरुआत मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज के शुरू हुआ है। यहीं से अपने शिक्षा की शुरुआत किया है। इसके जीवन काल को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलेंगे तो इसने फिर 1939 से 1948 ईस्वी तक BHU का नाम आपने सुना होगा। BHU में कुलपति के पद पर रहे हैं। इनसे पहले भी इसने मैसूर के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर इन्होंने अपनी सेवा दिए हैं। 1948 ईस्वी में ही विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष के पद पर इसे नियुक्त किया गया था। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसे अगर हम लोग जानते हैं तो आधुनिक शिक्षा की नींव रखने में अग्रिम भूमिका थी, यानी कि एक शिक्षक के तौर पर इसकी भूमिका अहम थी हमारे भारतीयों के लिए। 1949 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक की बात करेंगे तो इसे सोवियत संघ के भारत के राजदूत के रूप में वहाँ पर नियुक्त किया गया था। अगर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे 1952 ईस्वी का ही बात करेंगे तो इसे भारत का सबसे पहले उपराष्ट्रपति बनाया गया था। तो यहाँ से हम लोग समझ पा रहे हैं कि सबसे पहले 1952 ईस्वी में जो भारत का उपराष्ट्रपति बनाए गए थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। अब आगे बढ़ेंगे 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में देश के दूसरे राष्ट्रपति चुने गए। जब दूसरा चुनाव हुआ भारत देश के लिए तो राष्ट्रपति के रूप में, दूसरा राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया 1962 ईस्वी में। एक और इसके साथ घटना की बात है, चीन और पाकिस्तान के साथ जब भारत का युद्ध हुआ तो उस टाइम में इसी का कार्यकाल चल रहा था। 1954 ईस्वी में इसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ये राधाकृष्णन के बारे में अगर हम लोग कंप्लीट जानकारी पूरा करते हैं तो यहाँ से समझ में आता है कि शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का अग्रिम भूमिका रहा है। दोस्तों, हमारे जो ये पूर्वज हैं, हमारे जो ये शिक्षा के एक गुरु हैं, इससे हम लोग कभी नहीं भूलेंगे, ऐसा प्रेरणा लेंगे। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने देशों के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, इसीलिए इसके कार्यकाल को हम लोग को कभी नहीं भूलना चाहिए और इसके द्वारा दिए गए ज्ञान को हम लोग को कभी नहीं भूलना चाहिए। साथ ही मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बता दूं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवन की थोड़ा सा और हिस्ट्री जानोगे तो मैं बता दूं कि ये बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन ये अपनी जो नैतिकता पर और इनके पास जो ज्ञान था उसके आधार पर इसने अपने जीवन काल को आगे बढ़ाया है और अंततः 1954 ईस्वी तक इसे भारत रत्न, जो कि भारत के सबसे बड़े यहाँ पर जो पुरस्कार होते हैं, उससे सम्मानित किया गया है। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपको शॉर्ट में इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कंप्लीट जानकारी मिल गया होगा। थैंक यू।